एक गांव में किशन रहा करता था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। एक दिन उसके घर का मकान मालिक सुबह सुबह उसके पास आता है। क्या रे किशन, कितने दिनों तक ऐसा चलेगा? तुम मेरा पैसा कब दोगे? तू पैसे देगा भी या नहीं? क्यों नहीं दूंगा मालिक। मैं तो कल आपके घर सुबह सुबह आया था, पर आप सोए हुए थे इसलिए वापस आ गया। मेरे जागने से पहले ही आ जाते हो और रात को सोने के बाद घर आते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें 2 महीने हो चुके हैं। जब मिलते हो तब कल देता हूँ कहते हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। किराए के पैसे देते हो या नहीं? गुस्सा मत कीजिए मालिक, मेरा कितना किराया बाकी है बताओ, दे दूंगा। अभी तक 4 महीने का किराया आना है, जिसके 4,000 रुपये हुए हैं। इतना ही ना? कल ही मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। कल मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर महीना ख़त्म होते ही वेतन आने पर आपका पैसा दे दूंगा। तुम्हारी ये बातें मैं 4 महीने से सुन रहा हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। आज ही किराया दो, नहीं तो निकलो। अरे मालिक, मैं दे दूंगा। मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। वेतन आने पर सबसे पहले आपका ही पैसा दे दूंगा। चिल्ला चिल्ला कर आप थक गए हो, चलो चलकर समोसा खाते हैं। किराया देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन समोसा खिलाने के लिए है। अरे चलिए ना मालिक, भोलू वहाँ बहुत अच्छे समोसे बनाता है। फिर किशन और मकान मालिक समोसे वाले के पास जाते हैं और किशन भोलू से समोसे मांगता है। क्या भोलू भाई, कैसा चल रहा है धंधा? तुम्हारे आने तक तो ठीक चल रहा था, अब आगे का पता नहीं। तुझे अभी कुछ नहीं मिलने वाला। पहले बचे हुए पैसे दे, तभी कुछ मिलेगा। हाँ। क्या भोलू भाई, कैसी बातें करते हो? उधर देखो, वो मेरे गांव से आए हैं, उनको नाश्ता करवाना है। लाओ जल्दी से 2 प्लेट नाश्ता दे दो, और हाँ, एक में ज़्यादा चटनी डालना। तेरे साथ तेरा मेहमान आया है, इसलिए आज समोसे खिला देता हूँ किशन, पर अगली बार बिल्कुल नहीं। समोसा खाकर मज़ा आ गया, और चटनी तो लाजवाब थी। मैं तो पहले भी बोलता था मालिक, पर आप ही नहीं मानते थे। भोलू, तुम्हारे कितने रुपए हुए हैं? पुराने और अभी का मिलाकर 60 रुपये हो गए। हाँ। ठीक है भोलू, कल से मैं नौकरी पर जाने वाला हूँ, फिर महीने की आखिरी में वेतन आने पर तुम्हारा पैसा दे दूँगा। क्या रे, पूछा तो तुमने ऐसे जैसे अभी पैसे दे दोगे, और ऊपर से मेहमान को भी ले आए हो। क्या रे, तुम भी इसके जैसे ही हो क्या, जो तुम इसके साथ घूम रहे हो? नहीं नहीं भोलू भाई, मैं तो बस चुप ही रहो तुम। क्या भोलू भाई, ऐसा कहोगे तो चुप नहीं रहूँगा। वो मेरे मेहमान हैं, उनको कुछ मत कहो। अरे बाप, अपने मेहमान को लेकर जाओ यहाँ से, और अगली बार पैसे लेकर ही आना। सुन लो, एक बार फिर कह रहा हूँ भोलू भाई, अगले महीने वेतन आते ही तुम्हारा पैसा भी दे दूँगा। तुम्हारे साथ जाकर मैंने गलती कर दी। वो समोसे वाला भी मुझे तुम्हारे जैसा ही समझ रहा था। इतना गुस्सा क्यों करते हो मालिक? आने वाले महीने की 1 तारीख को आपका पैसा दे दूंगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद किशन नाई के पास जाता है। अरे भाई, ज़रा जल्दी से दाढ़ी बना दो, कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे घर जाकर तैयारी भी करनी है। ना किशन, मैं तेरी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। वैसे भी तेरे 20 दाढ़ी और बाल काटने के पैसे तूने अभी तक नहीं दिए हैं। 20 दाढ़ी और बाल के लिए तुम ऐसा कह रहे हो? जल्द ही तुम्हारा पैसा दे दूंगा, सिर्फ इस बार बना दो। आने वाले महीने के 1 तारीख को तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, कल काम पर जा रहे हो, कह रहे हो ना, इसीलिए आखिरी बार कर देता हूँ, लेकिन अगली बार बिना पैसे के नहीं। फिर किशन नाई से दाढ़ी बनवाकर वहाँ से चला जाता है। किशन के पास पैसे नहीं होने की वजह से
वो उधार करवा के ही अपना दिन गुजारते रहता था। सोहन भाई, मैंने पैंट और शर्ट इस्त्री करने के लिए दिया था, वो हो गया क्या? लाओ जल्दी दे दो भाई, मुझे घर जाकर इंटरव्यू के लिए तैयारी भी करनी है। किशन, पहले बचे हुए पैसे दे दो, पूरे 40 रुपये बचे हैं। सोहन भाई, मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना है और तुम इस वक्त मुझे 40 रुपये के लिए कपड़े नहीं दे रहे हो। मैं जल्द ही तुम्हारा पैसा दे दूंगा, पर अभी मेरे कपड़े दे दो। तुम हर बार ऐसा ही करते हो, इंटरव्यू है कह रहे हो, इसलिए इस बार कपड़े दे रहा हूँ। वेतन आने के बाद पहले मेरा उधार दे देना। अगले दिन किशन शहर से इंटरव्यू देकर आता है। नौकरी मिल जाएगी करके इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ, पर 3 घंटा बैठाकर काम नहीं है करके भेज दिए। पता नहीं मुझे नौकरी कब मिलेगी। सारे लोगों के उधार कैसे चुकाऊंगा, समझ नहीं आता क्या करूं। बहुत भूख भी लग रही है। क्या हुआ किशन, परेशान लग रहे हो? नौकरी मिली या नहीं? कैसी नौकरी चाचा, नौकरी देने वाला कोई नहीं। यूं ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और समय हो जाने पर जाने को बोल देते हैं। यह लो, चाय पियो और थोड़ा आराम करो। आप ही मेरी तकलीफ़ समझते हो इस गांव में। आपका भी उधार है मुझ पर। नौकरी लगते ही जल्द ही आपका पैसा भी दे दूंगा चाचा। हाँ ठीक है बेटा। अब कल से ही कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दूंगा। अब बस मैं और नहीं रुक सकता। अगले दिन किशन एक दुकानदार के पास जाकर काम मांगता है। ये बोरी उस गाड़ी में रखूंगा तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से आज का गुजारा हो जाएगा। भाई, यह बोरी मैं भी उठाऊंगा, क्या मुझे इसके बदले पैसे दोगे? हाँ, पैसे ज़रूर मिलेंगे। एक बोरी के 30 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना? फिर किशन बोरी उठाकर उस बैलगाड़ी में रखता है। फिर वह आदमी किशन को पैसे दे देता है। पैसे को देखकर किशन बोलता है, इतना वजन उठाने के लिए सिर्फ इतने ही रुपए? किशन उस आदमी से पूछता है कि यह सब बोरी कहाँ ले जा रहे हैं। वह आदमी कहता है, यह सब सामान जेल में कैदियों के लिए है, जो हर 3-4 दिनों में यहाँ से जाता है। इतना सारा सामान इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। उनका रहना खाना इलाज सब होता है, और वह भी मुफ्त में। अच्छा, सब कुछ मुफ्त में? ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ से जाते हुए किशन अपने दुकान वाले चाचा के पास जाता है। यहाँ देखो, जेल में रहकर कैदी अच्छा खाना खा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, और वह सब भी मुफ्त में। इन लोगों का ही जीवन अच्छा है। फिर किशन दुकान वाले चाचा को सारी बात बताता है। देख रहे हो चाचा, गलत करने वाले को बिठाकर अच्छा खाना खिला रहे हैं। हाँ किशन, उन्हें अच्छा खाना मिलता होगा, पर समाज में इज्जत नहीं। चाचा, नाम और इज्जत तो पैसे वालों के ही होते हैं। पढ़ाई करके मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या यह समाज मुझे इज्जत दे रहा? लगता है मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि मुझे भी जेल में डाल दें। रहने खाने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी मुझे कहाँ की इज्जत मिल रही है। अगले दिन किशन उसी बोरी उठाने वाले दुकान में जाता है और वहाँ किसी को न देखकर वहाँ की एक बोरी उठाकर जाने लगता है। तभी वहाँ का आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ये बोरी चुरा कर ले जा रहा हूँ। मुझे इस गुनाह के लिए जेल में डलवा दो।
तुम पागल हो क्या? एक बोरी के लिए तुम्हें कौन जेल में डलवाएगा? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या किया मैंने? एक चोरी भी ठीक से नहीं कर सकता। एक बार और प्रयास करता हूँ। वहाँ तो एक अमीर व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसका पर्स चुराकर भाग जाता हूँ, फिर वो मुझे जेल में डलवा ही देगा। किशन ने जैसा सोचा वैसा ही किया। उसने उस अमीर व्यक्ति के पीछे से उसका पर्स निकालने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। कौन है रे तू? मेरा पर्स चुरा रहा? मैं चोर हूँ। मैं तुम्हारा पर्स चुरा रहा था। मुझे जेल में डलवा दो। ये कैसा चोर है रे तू, जिसे जेल जाने की इतनी जल्दी है? तुम्हें उससे क्या करना? चुपचाप मुझे जेल में डलवा दो। तुम कोई चोर नहीं हो। चोर होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी जेब कट गई। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? सेठ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और अपना पेट भरने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, पर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा। ना खाने के लिए पैसे हैं, ना घर का किराया देने के लिए पैसे हैं। ऐसे में मैं क्या करूँगा? फिर मुझे पता चला कि जेल में अच्छा खाना, रहना और मुफ्त में इलाज भी होता है, इसलिए मैं यह सब करने लग गया हूँ। इसके लिए तुम जेल जाने की सोच रहे हो? तुम ये सब बंद करो। तुम्हें नौकरी मैं देता हूँ। शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर मेरी सुनार की दुकान है। कल से तुम वहीं आ जाना, ठीक है ना? यह सब सुनकर किशन को बहुत खुशी मिली और वह सेठ के यहाँ काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। किशन अपने दुकान वाले चाचा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और दोनों खुशी से हंसने लगते हैं।